हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिव्यांगजन योजना के बारे में, जो महाराष्ट्र सरकार की हाल ही में एक 22 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया, जीआर लागू किया, जिसमें जो अपंगजन है, जो दिव्यांग व्यक्तिजन हैं, उनके लिए ई रिक्शा व्हीकल मिलने वाले हैं, ई रिक्शा मिलने वाले हैं। वो किसको मिलने वाले हैं, किस प्रकार मिलने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। दिव्यांगजन के लिए जो जनवरी महीने में हमारी मौजूदा सरकार महाराष्ट्र सरकार ने ये जो योजना लागू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ई रिक्शा व्हीकल जो दिव्यांगजन के लिए लागू किया है। ये जो दिव्यांगजन है वो कोई भी हो सकता है, जो 18 साल के ऊपर है, उनको एक सक्षम बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये योजना लागू किया गया है। उनको ई रिक्शा मिलेगा, जिसमें वो अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, कोई धंधा चालू कर सकते हैं, या फिर कोई अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल जो अपंग के लिए आता है वो लेना चाहते हैं, उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उसमें जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से मतलब बिजनेस के लिए, काम के लिए हम वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये योजना का फॉर्म भरने के लिए जो सबसे बड़ा डाउट होता है, जो सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे हमें ये फॉर्म को भरना होगा, कहाँ पे हमें भरना होगा, क्या हमें कब ये योजना का लाभ हमें मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया है, और यह जो फॉर्म भरने की तारीख है वो सिर्फ 6 फरवरी 2025 तक का ही इसको लागू किया गया है। यानी कि 22 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं भर सकते हैं। 6 फरवरी के बाद इस फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा। तो ये 2024 और 25 के बीच में, 23 और 24 के बीच में जिसने भी फॉर्म भरा हुआ था पहले, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरे हुए हैं, उनको ये डाउट होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, अभी तक मुझे इसका लाभ नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फॉर्म पहले से भर रखा है तो आपको वापस से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी नंबर आएगा तो आपको एसएमएस आएगा, उसका कॉल आएगा, आप जो है उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिसने भी नया फॉर्म भरवा रहे हैं उनके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फॉर्म भरने के बाद आपके पास ट्रैकिंग नंबर आता है, उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी योजना का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँचा है। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसको आपको संभाल के रखना होगा ताकि आप अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकें। आपका जब भी फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपके इस मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा, और फिर आपको कॉल भी आएगा या संबंधित अधिकारी से जाकर के मिलना होगा। आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो दिव्यांगजनों के लिए जो ये योजना है, ये ई रिक्शा व्हीकल उसमें मिलेगा। अभी समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ये दिव्यांगजन कहीं के भी हो सकते हैं, खासकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो दिव्यांगजन का, उन लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यूआईडी कार्ड होना चाहिए। ये अनिवार्य है इस योजना का लाभ लेने के लिए। दिव्यांगजन का कोई भी लाभ लेने के लिए आपके पास, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है। अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं बनवाया है, तो मैंने पहले से वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जा करके उसको देख सकते हैं कहाँ पे जाके प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे यूआईडी कार्ड बनाना है। और फिर ये जो प्रमाण पत्र होगा आपका, उसमें 40% यानी कि 40% के ऊपर के अपंग व्यक्ति वो दिव्यांगजन होने चाहिए। अगर 40% के नीचे है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अधिवास दाखला, जो रहिवासी दाखला बोला जाता है, वो जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए उसमें अपलोड करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर उस पर अपलोड किया जाएगा, और फिर रेशन कार्ड भी लगेगा। तो आपके पास एक अपंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूआईडी कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसका फिर इनकम का एक कैटेगरी भी इसमें रखा हुआ है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा। पहले जिसने भी आवेदन किया है उनको फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब सरकार की तरफ से एसएमएस आएगा या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आपको ई रिक्शा व्हीकल बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में ये मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा। कमेंट कर बताइए कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए वीडियो में, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।